बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनी खान और आप लोग देख रहे हैं एडम व्यूज। हाँ जी, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप किसी भी चीज़ के कंसेप्ट को कैसे समझ सकते हो और स्टडी करते वक्त किसी भी टॉपिक को कंसेप्ट वाइज कैसे याद कर सकते हो, क्योंकि आप क्रैमिंग से भी स्टडी कर सकते हो लेकिन उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। फर्स्टली कि आप क्रैमिंग से वो टॉपिक उस वक्त के लिए तो याद कर लेते हो लेकिन जिंदगी भर के लिए उसका नॉलेज गेन नहीं कर पाते। सेकेंडली, क्रैमिंग क्यू बेस्ड लर्निंग होती है, मतलब आप जो कुछ भी याद करते हो उसका आपके माइंड में एक क्यू या क्लू बन जाता है। जब तक आपके माइंड में वो क्यू रहता है वो क्रैम डाटा भी रहता है, लेकिन अगर वो क्यू खत्म हो जाए तो आपका सारा याद किया हुआ क्रैम डाटा वैनिश हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप इस चीज को छोड़कर कंसेप्चुअल लर्निंग कैसे कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हाँ जी, तो कंसेप्ट फॉर्मेशन के 5 स्टेप हैं जिसको सिक्वेंशियली परफॉर्म करके आप किसी भी चीज का अच्छे से कंसेप्ट ले सकते हो। मैं इधर आपको एक ऐसी एग्जांपल देने जा रही हूँ जिससे आप सब रिलेट कर सको। फॉर एग्जांपल, आपने डायनासोर का कंसेप्ट लेना है और अच्छे से समझना है कि डायनासोर क्या होता है, तो आप ये 5 स्टेप्स सिक्वेंशली फॉलो करोगे। फर्स्ट स्टेप, लर्निंग द की फीचर्स। सबसे पहले आप जो भी चीज समझना चाह रहे हो उसके की फीचर्स समझ कर याद कर लो। यहाँ की फीचर से मेरी मुराद मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट स्टेप में उसके मेन पॉइंट्स, उसके की फीचर्स समझकर अच्छे से याद कर लो। अगर इधर डायनासोर की बात की जाए तो उसके की फीचर्स क्या है? पहला की फीचर कि वो एक हिस्टोरिकल एनिमल है, यानी कि वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। सेकेंडली कि वो इंसान से 10 गुना बड़ा हो सकता है। थर्डली वो एक चौपाया जानवर है, यानी उसकी 4 टांगे होती हैं लेकिन मोस्टली वो अपनी पिछली 2 टांगों से चलता है। एंड लास्टली उसकी स्कल राउंड होने की बजाय लेंथ में होती है, यानी कि उसकी स्कल एक क्रोकोडाइल की तरह हो। तो ये बेसिकली उसके की फीचर्स हैं, उसके मेन पॉइंट्स हैं। की फीचर बेसिकली वो फीचर्स होते हैं जो एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट से अलग करते हैं। मतलब आप ये की फीचर किसी भी जानवर में देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये एक डायनासोर है। सेकंड स्टेप, फाइंड द सब ऑर्डिनेट कंसेप्ट। अब आप जो भी चीज समझना चाह रहे हो उसके की फीचर्स समझने और याद करने के बाद उसका सब ऑर्डिनेट कंसेप्ट फाइंड करें, यानी उसका ओरिजिन फाइंड करें कि ये चीज निकली कहाँ से है। तो हमारी एग्जांपल में डायनासोर का सब ऑर्डिनेट कंसेप्ट, उसका ओरिजिन रेप्टाइल्स है। थर्ड स्टेप, गेट द मेन आइडिया ऑफ द सब कंसेप्ट। अब जो सब कंसेप्ट आपने सेकंड स्टेप में फाइंड किया था उसका मेन आइडिया भी समझें। जैसे कि डायनासोर का सब कंसेप्ट रेप्टाइल थे, तो आपको ये भी समझना है कि मेनली रेप्टाइल होते क्या हैं। तो रेप्टाइल ऐसे जानवरों का ग्रुप होता है जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, उनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं, वो अंडे देते हैं और वो जमीन पे रहते हैं। तो ऐसे जानवरों के ग्रुप को रेप्टाइल कहा जाता है। अब इससे फायदा ये होता है कि आप अपने टॉपिक को अच्छे से रिलेट कर पाते हो और वो मजीद मजबूत हो जाता है। डायनासोर वाली एग्जाम्पल की बात की जाए तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि क्योंकि डायनासोर रेप्टाइल से निकले हैं इसीलिए उनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं, इसलिए वो भी अंडे देते हैं और वो भी जमीन पर रहते हैं। फोर्थ स्टेप, रीप्रोसेसिंग। अब ये वो स्टेप है जो कि क्रैमर्स परफॉर्म करते हैं और वो बाकी सारे स्टेप्स को इग्नोर कर देते हैं, इसलिए वो उस टॉपिक को जल्दी भूल जाते हैं। अब इस स्टेप में आपने उस टॉपिक की डीप प्रोसेसिंग करनी है, मतलब कि आपने उसकी डिटेल्स को समझना है। अब डायनासोर की डीप प्रोसेसिंग की जाए तो उसकी डिटेल्स में क्या आता है कि उसकी लेग्स में अपराइट स्टांस होता है, मतलब उसकी नी बोन और उसकी लेग बोन बिल्कुल सीधे तरीके से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और उनकी आई सॉकेट और उनके नोस्ट्रल्स के दरमियान एक होल होता है और उनके जॉ मसल्स इन होल से गुजरते हुए स्कल के टॉप पे जाके अटैच होते हैं। इसी वजह से वो अपने जास को इतना बड़ा खोल सकते हैं और उतनी ही फोर्स के साथ बंद कर सकते हैं। तो ये हमारी एग्जांपल यानी डायनासोर की डिटेल्स थी, उसकी डीप प्रोसेसिंग थी जो आपने 4 स्टेप में करनी है। फिफ्थ स्टेप, एग्जाम्पलीफाई। अब इधर एग्जाम्पलीफाई से मेरी मुराद ये है कि उसकी टाइप्स को एक्सप्लोर करें। जब आपको पहले 4 स्टेप से ये अच्छे से पता चल जाए कि ये टॉपिक है क्या, तो आप उसकी टाइप्स या उसकी फॉर्म्स को जानो ताकि वो कंसेप्ट मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाए। जैसे कि डायनासोर की मेनली 2 टाइप्स होती हैं
ऑर्निथिया डायनासोर एंड सॉरिसिया डायनासोर। ऑर्निथिया डायनासोर वो डायनासोर होते हैं जिनकी हिप बोन बर्ड लाइक होती है, जबकि सॉरिसिया डायनासोर उस टाइप के डायनासोर होते हैं जिनकी हिप बोन लिजर्ड के टाइप की होती है। तो अब इन 5 स्टेप को आप अच्छे से फॉलो करके वो कंसेप्ट कंप्लीटली अच्छे से जान सकते हो। बोनस टिप, सेल्फ टीचिंग। ये काम अक्सर बच्चे करते होंगे और यकीन माने कि ये किसी भी कंसेप्ट को लंबे अरसे तक याद करने के लिए गोल्डन रूल है। आखिर में अपने टॉपिक को खुद को समझाएं उन्हीं 5 स्टेप्स के सीक्वेंस में। मतलब पहले की फीचर्स, फिर उसका ओरिजिन, फिर ओरिजिन का मेन आइडिया, देन डीप प्रोसेसिंग एंड एट द लास्ट एग्जांपल्स। तो अगर आप किसी भी टॉपिक को इस तरीके से इन 5 स्टेप्स को अच्छे से और सिक्वेंशली फॉलो करके समझोगे तो इंशाल्लाह आप उसे कभी नहीं भूलोगे। ओके, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप सो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। एंड अगेन इफ यू लाइक इट देन लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और साथ बेल आइकन को तो जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज।